कहानी का उन्वान गायब साया। बारिश थम चुकी थी। शहर के एक कोने में एक नौजवान उमर सड़क पर तेजी से चल रहा था, हाथ में मोबाइल, कानों में एयरफोन और दिल में बेजारी। जिंदगी उसके लिए बस एक दौड़ थी, कामयाबी, पैसा, शोहरत, नमाज, कुरान, ये सब उसके नज़दीक पुराने ज़माने की बातें थी। उसी रात एक बोसीदा गली से गुजरते हुए उसने देखा एक बूढ़ा फ़कीर दरख्त के नीचे बैठा कांप रहा था। उमर झंझला कर बोला, बाबा ये वक्त है बैठने का, मर जाओगे यहाँ सर्दी में। फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, बेटा मौत से नहीं डरता, उस दिन से डरता हूँ जब रब नाराज़ हो जाए। उमर तंजिया अंदाज में हंसा और आगे बढ़ गया, मगर दिल में एक अजीब सा साया बैठ गया। अगली सुबह अपने कमरे में उमर आईने के सामने खड़ा हुआ, मगर उसने चौंक कर देखा, उसका साया गायब था। उसने हाथ हिलाया, कदम चलाए, मगर पीछे दीवार पर कोई अक्स न था। ये क्या मजाक है? घबराहट में उसने सब लाइट्स जलाईं। कमरा चमक उठा, मगर साया वापस नहीं आया। दिन गुजरते गए, जहाँ जाता लोग चौंक कर कहते, तुम्हारा साया कहाँ है? उमर चीख उठा, मैं बीमार हूँ, ये बस रोशनी का खेल है। लेकिन अंदर से वो टूट रहा था, नींद उड़ चुकी थी। एक रात वो सिजदे की हालत में गिर गया, नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खौफ से। वो उसी फ़कीर को ढूंढने निकला। बारिश फिर से हो रही थी, वही दरख्त, वही गली, मगर फ़कीर अब वहाँ नहीं था। उमर चीखने लगा, बाबा वापस आ जाओ, मैंने रब को भुला दिया, अब वो मेरा साया भी ले गया। उसी लम्हे फिजा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजी, बेटा जब इंसान रोशनी से मुंह मोड़ता है, उसका साया भी उसका साथ छोड़ देता है। अगली सुबह मस्जिद की अजान हुई। उमर ने आंखें खोलीं और वो पहली बार सिजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाया, दीवार पर रोशनी पड़ी और उसका साया वापस आ चुका था। इस कहानी का सबक ये है कि जब इंसान गुनाहों के अंधेरे में खो जाए तो उसकी रोशनी यानी ईमान उसका साथ छोड़ देती है, और जब वो तौबा करके वापस पलटता है तो अल्लाह ज़िंदगी में सब वापस कर देता है।